नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी मदरसा एक्ट पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मदरसों को रेगुलेट कर सकती है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मदरसों को रेगुलेट करने का मतलब यह नहीं है कि सरकार मदरसों के प्रशासन में दखल दे। अब आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आखिर क्या कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया था। हाईकोर्ट ने 86 पेज का फैसला सुनाते हुए सभी छात्रों का एडमिशन सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ मदरसा संचालकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से मामले पर सुनवाई की और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा। तो ये बड़ी खबर, मदरसों की मान्यता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है। इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। गाजियाबाद के मदरसे में हम खड़े हैं और ऐसे लाखों बच्चों के भविष्य पे एक तलवार लटकी हुई थी कि ये मदरसा जो एक्ट था उसको रद्द किया जा रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन लाखों बच्चों को राहत पहुंचाई है और साफ तौर पर यानी जो फैसला आज दिया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उसे रद्द किया जाता है। इसके साथ में जो उसकी व्यवस्था है रेगुलेट करने की वो सरकार जरूर कर सकती है। इसके साथ में मुफ्ती जी है। मुफ्ती जी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, किस तरीके से इस पूरे फैसले को आप देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा फैसला आया है। हम इस फैसले का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद भी करते हैं कि आइंदा भी वो इसी तरीके के फैसले जो इंसाफ पर मबनी है वो करता रहेगा। अच्छा, जो फाजिल कामिल की डिग्री ये दे रहे थे वो यूजीसी एक्ट के अंतर्गत आने के बाद अब नहीं दी जा सकेगी, उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, गलत माना है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं? नहीं, उसको तो ये तो एक अजीब सी बात लगी मेरे को, क्योंकि उसको तो पहले से भी जैसे दारुल देवबंद है उसकी डिग्री फाजिल की होती है और उसको बहुत सारे कॉलेज मानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मानती है, चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है वो उसको मानते हैं। तो इसमें तो सोचने की बात है, देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह रही है, किसकी वजह से उन्होंने इसको खारिज किया है।